हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है कि पूछ लिया जाता है, जो है नेस्ट समीकरण। तो नेस्ट समीकरण या नरस्ट समीकरण भी हम इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। आपको इसी वीडियो में समझ में तो आएगा ही, प्लस याद भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये है कि प्रत्येक ऐसे स्टूडेंट जो परिभाषा रटने में उनको दिक्कत आती है वो समझ कर याद करें और उनको इसी वीडियो में याद हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझने पर फोकस करते हैं। तो हमें जानना क्या है, हमें ये जानना है कि नेस्ट समीकरण कहते किसे हैं। देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, बट पहले समझ ही लेते हैं। कह रहा है कि नेस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, E0 और विलयन की धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। बट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी नहीं आया होगा अक्सर स्टूडेंटों का। तो अब हम समझने पर फोकस करते हैं। देखिए समझना यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे केवल यही बात कहा जा रहा है, यहाँ पे केवल हमें यही बात बताया जा रहा है कि जो नेस्ट समीकरण है, नेस्ट जो समीकरण है ये क्या है, जो मैं यहाँ पे लिखूं नेस्ट समीकरण, ठीक है। तो ये जो आपको नेस्ट समीकरण दिखाई दे रहा है ये क्या है वास्तव में, तो आप समझिएगा जो ये नेस्ट समीकरण है ना, ये तीन चीजों में संबंध दिखाता है, ठीक है। नेस्ट जो समीकरण है ये तीन चीजों पर संबंध दिखाता है। वो क्या क्या, तो जो नेस्ट समीकरण होता है वो किसी ताप T पर, किसी ताप T पर, मतलब ताप क्या होना चाहिए, किसी ताप T पर, याद रखेंगे ताप T पर, किसी ताप T पर। यहाँ पे तीन चीजें बताता है कि कोई भी यदि धातु हो, यदि कोई भी धातु हो, यदि कोई भी धातु हो तो उनके बीच तीन संबंध बताता है। क्या इन्होंने बताया, नेक्स्ट जो समीकरण है वो ये कहता है कि कोई भी ताप T पर, मतलब किसी ताप T पर कोई भी धातु है तो धातुओं के बीच, धातुओं का सबसे पहली बात, धातुओं का सबसे पहली बात ये बताता है कि सबसे पहला ये बताता है धातुओं का कि जो इलेक्ट्रोड विभव है, धातुओं का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कोई भी धातु है तो धातु का इलेक्ट्रोड विभव होता है E, तो धातु के इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा इन्होंने, दूसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा है धातु आयन की सांद्रता। ये जो दिखाई दे रहा है धातु, तो धातु की आयन की सांद्रता, धातु की आयन की सांद्रता जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जिसे Mn+ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीनों चीजों में संबंध बताता है। ध्यान समझेंगे, नेक्स्ट जो समीकरण होता है वो किसी ताप T पर किसी भी धातु का, नेक्स्ट समीकरण में ये बताया गया कि किसी ताप T पर किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और धातु आयन की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। अब वो क्या संबंध होता है वो हम आपको बताएंगे, बट पहले तो आपको नेक्स्ट समीकरण यदि कोई पूछ दे तो आपको इतना, ये जो बात है ये आप बोल पाए, लिख पाए, यही आप लिख देंगे, आपका परिभाषा हो गया। नेक्स्ट समीकरण क्या होता है, तो नेक्स्ट समीकरण एक संबंध होता है और वही संबंध या समीकरण हमें बताना होता है। तो हम वो समीकरण क्या है, तो आप कहेंगे कि नेक्स्ट समीकरण किसी ताप T पर किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा धातु आयन की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है।
मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट समीकरण, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं दिया गया है, तो नेक्स्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा विलयन की धातु आयन की सांद्रता, ठीक है, सांद्रता Mn प्लस, ठीक है, में निम्नलिखित क्या होता है, संबंध होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यहां से भी तो आप बोल देंगे ना कि नेक्स्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और धातु आयन की सांद्रता Mn प्लस में निम्नलिखित संबंध होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये जो है, ये आप जो परिभाषा है नेक्स्ट समीकरण का, ये आप बोल देंगे। तो इतना आप लिख लेंगे ना, रटना नहीं पड़ा होगा, समझ कर याद कर लिए होंगे। अगर इतना आप लिख लीजिएगा, अगर आप ट्रिक चाहें तो ट्रिक से इसे बना सकते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि 3 चीजों में संबंध बता रहा है। अब मैं जान लेता हूं कि वो संबंध कौन सा है, उसको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। अब वो संबंध क्या है इसे जान लीजिए आप। तो वो संबंध क्या है इसे आप समझिए। वो संबंध ये है E इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलिए इस कलर से मैं लिख देता हूँ, वो है E इक्वल टू E0, ये नॉट है छोटा सा रहेगा, E0 इंटू 2.303 RT बाई NF log 10 1/mn प्लस। ये आपका जो फॉर्मूला ये आपको दिखाई दे रहा है, यही है नेक्स्ट समीकरण का फॉर्मूला जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं आशा करता हूँ यही है संबंध नेक्स्ट समीकरण का, यही नेक्स्ट समीकरण है। यहाँ पर आप कहेंगे कि क्या क्या इसमें क्या है, ये टोटल, इसी को हम नेक्स्ट समीकरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नेक्स्ट समीकरण। इसी को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट समीकरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं नेक्स्ट समीकरण आप समझ के होंगे। बात यहाँ पे ये आता है कि इसमें E क्या है सर, तो याद रखेंगे E है इलेक्ट्रोड विभव। मैं लिख दूं क्या, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं। तो याद रखेंगे E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूं, ठीक है। E इलेक्ट्रोड विभव, E0 क्या है, E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। यहां पे R क्या है, गैस नियतांक, R है गैस नियतांक। यहां पे T क्या है, परम ताप, ठीक है जी। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F क्या है, फैराडे स्थिरांक, F क्या है, फैराडे स्थिरांक, ठीक है। F क्या है, फैराडे स्थिरांक है। और एक और बात आप याद रखेंगे कि यहाँ पे log 10 का मान होता है 1 और यहाँ पे Mn प्लस क्या है, धातु आयन की सांद्रता है, जो आपको देगा मान क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। परिभाषा लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये जो समीकरण है, उसके बाद ये आप दिखा दीजिएगा साइड में कि यहाँ पर M क्या है, सॉरी E0 क्या है, RT, ये सब क्या क्या है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको आसानी तरीके से नेक्स्ट समीकरण है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो रट कर याद करता है वो आज के बाद रट कर नहीं समझ कर याद करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको ही समझ में आ रहा है और आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जिनको समझ में आया है मैं केवल उनसे ही कह रहा हूँ कि वो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, यदि आप क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके चैप्टर वाइज अपनी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं।
और तीसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट में कह रहे थे कि सर नोट्स कैसे में मिलेगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अगर आप फिजिक्स का, अगर मान लेते हैं आप केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ओनली 99 रुपये में आपके पूरी केमिस्ट्री का किताब का नोट्स आपको दिया जा रहा है। मैंने स्वयं सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स अवेलेबल कराया है। तो यदि आप लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, उनसे कहिएगा कि सर केमिस्ट्री का नोट्स दे दीजिए, तो आपको 99 पे करने के बाद तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर ही, पीडीएफ नोट्स। तो आप वहां से अपनी अच्छे तरीके से उस नोट्स की हेल्प लेकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो फिजिक्स का भी आप चाहें तो 99 है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का चाहें तो आप ले सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं भैया, मैं उनसे यही कहूँगा वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियो से भी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। आप अपनी मजबूरी को, परेशानी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो आप चाहें तो वीडियो से भी पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल जिनके पास पैसे हैं, जो आगे अच्छा एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं नंबर, वो नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।